जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, हमने जो कल सवाल पूछा था कि गुरुजी महाराज की माता जी का क्या नाम है, उसका जो सही जवाब है वो ये है श्रीमती सुरजीत कौर। और सही जवाब बहुत अंकल आंटियों ने दिए, लेकिन उनमें से जो नाम सिलेक्ट किया गया है वो नाम है शिखा चोपड़ा आंटी जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। संगत जी, मैं यही कामना करती हूँ कि गुरुजी आपको और सभी संगत परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें और हमेशा अपना हाथ हम सभी पर हमेशा ही बनाए रखें। संगत जी, आज का सवाल है, हमारे गुरुजी महाराज ने किन सब्जेक्ट्स में एमए किया था? तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलेगा और सवाल का जवाब भी दीजिएगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी कमेंट सेक्शन चेक करने पर गुरुजी से जुड़े सवालों के जवाब पता चलते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं गुरुजी के बारे में, उनका संगत परिवार, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो संगत जी, आइए आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं ये सत्संग बहुत दिन बाद शेयर कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी गुरुजी। प्राची आंटी जो ये सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरुजी उनको ब्लेस करें और संगत को भी। संगत जी, मेरी बेटी की मैरिज 14 नवंबर 2024 को हुई, जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हो पाई। मेरी बेटी डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहती थी, पर बजट नहीं लग रहा था इतना हो पाएगा, पर गुरुजी ने वो उसकी विश भी पूरी की और उसको वेडिंग लहंगा भी बहुत कॉस्टली पसंद आ रहा था, पर गुरुजी ने वो भी हमारे बजट में अरेंज करवा दिया। हमने जहाँ से भी शॉपिंग की सब जगह गुरुजी के स्वरूप मिले, मतलब वो भी गुरुजी की संगत हैं। संगत जी, हमने एक जगह पहले लहंगा फाइनल किया था, ऑर्डर किया एंड एडवांस पेमेंट भी कर दिया, पर उन्होंने जो चेंजेस हमने बोले थे नहीं किए और मैं तो पहले से ही सेटिस्फाइड नहीं थी, सो हमने वो ऑर्डर कैंसिल किया और नुकसान भी उठाया। हम डर भी गए क्योंकि टाइम कम था। जितना टाइम लहंगा बनाकर देने के लिए सब मांग रहे थे, पर गुरुजी से अरदास करके फिर से देखना स्टार्ट किया और जब हम एक दिन ये सोचकर शॉपिंग गए कि आज वेडिंग लहंगा फाइनल करके ही आएंगे, पर कुछ भी समझ नहीं आया। वापस आने लगे तो मैं मन ही मन गुरुजी से बात करने लगी कि गुरुजी अब तो बहुत थक भी गए, बेटी की पसंद भी मिल जाए, ऐसा क्या करूं? मेरे अंकल भी गुस्सा करेंगे अगर आज भी बिना फाइनल किए गए। तो सडनली किसी ने आवाज देकर बोला, आप इस शॉप पर भी देख लो एक बार। पर मेरी बेटी थक गई थी और मैं भी, फिर भी पता नहीं क्यों मैंने बोला एक लास्ट टाइम देख लेते हैं, वरना वापस घर चलेंगे। तो संगत जी, उस शॉप पर मैंने बहुत निराशा से बोला कि हम बहुत थक गए हैं, कुछ अच्छा हैंडवर्क का है तो ही दिखाए, वरना आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो उन्होंने 2 ही लहंगे दिखाए, जिसमें से एक हमको बहुत अच्छा लगा एंड वो बहुत अच्छे प्राइस पर भी बनाने को मान गए। उनकी शॉप पर भी गुरुजी का स्वरूप के दर्शन हुए। संगत जी, मैंने गुरुजी के भरोसे ऑर्डर दे दिया कि गुरुजी आप बनवा के दोगे मेरी बेटी की पसंद का लहंगा। पर संगत जी, मुझे डर था कि टाइम पर मिलेगा कि नहीं, पर वो भैया इतने अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझकर बहुत अच्छा लहंगा बनवा कर दिया। जो चेंजेस वो चाहती थी सब वैसे ही किए। उस फुल हैंडवर्क के लहंगे की कीमत मार्केट में कई ज्यादा थी, जबकि हम मार्केट से बहुत कम प्राइस दे रहे थे और वो भैया खुद हैरान थे कि चेंजेस करने से बहुत अच्छा बना है कि मुझे इस लहंगे के कई ऑर्डर मिल रहे हैं। और संगत जी, एक फंक्शन का आउटफिट लास्ट टाइम पर नहीं अच्छा बन पाया, हमने उन भैया से शेयर किया तो उन्होंने अपनी शॉप का एक आउटफिट विदाउट एनी चार्जेस मेरी बेटी को पहनने को दिया, ये कहकर कि तू मेरी बेटी है, परेशान ना हो। वो बहुत खुश थी उस आउटफिट से। मेरी बेटी इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, इसलिए वो अपने आउटफिट्स के लिए बहुत कंसर्न थी। पर एज पेरेंट्स हमारा भी एक बजट था, पर उसकी विश पूरी करना भी चाहते थे। गुरुजी ने ही सब करवाया और भी बहुत हेल्प की गुरुजी ने। वो सब शेयर करूंगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो संगत जी, गुरुजी ऐसे ही सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग 14 फरवरी 2025 का है। मेरा सुबह ही छोले भटूरे खाने का मन हुआ, पर मेरे हस्बैंड अंकल लेने गए तो किसी वजह से नहीं ला पाए, तो मैं उनसे नाराज हो रही थी कि आज वैलेंटाइंस डे है,
आज तो मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए थी उनको। तो वो बोले कि रात में हमको किसी मैरिज पर जाना था, सो वहाँ जो मर्जी खाना, क्योंकि उनका ऑफिस था वो बिजी हो गए। तो संगत जी मैंने गुरुपा को बोला कि आप भी मेरे वैलेंटाइन भी हो, सब हो, आप अरेंज कर दो। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि वैसे तो शादी के फंक्शन पर बहुत कुछ मिलता है, बट छोले भटूरे ही नहीं होते, वो भी रात की मैरिज पर। तो बस दिन बीत गया, हम मैरिज पर गए और संगत जी वहाँ मुझे पुरानी दिल्ली फेमस नंद के छोले भटूरे भी मिले, एकदम फ्रेश। मैंने देखते ही बोला जय गुरु जी। तो संगत जी ऐसे हैं गुरुपा, अपनी सब बेटियों की सुनते हैं और छोटी सी इच्छा भी पूरी करते हैं। इसी तरह मेरा शिवरात्रि पर बड़े मंदिर जाने का मन था, पर कोई भी साथ चलने को नहीं माना और हमारी कार बहुत दिन से ठीक होने गई थी, आई ही नहीं। तो मैं मेट्रो पर जाने की सोच रही थी, पर लेट भी हो गई थी। रेडी होने लगी सोचकर कि देखा जाएगा जो होगा, पर मैं जाती हूँ। तो संगत जी जैसे ही मैं रेडी हुई, मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि कार आ गई है ठीक होकर, और वो लेट होने की वजह से मान भी गए कि साथ चलेंगे। तो संगत जी मैं अपनी बेटी और अंकल के साथ शिवरात्रि पर बड़ी मंदिर होकर आई। फिर महासमाधि दिवस पर भी मन हुआ बड़े मंदिर जाने का, पर कुछ और प्रोग्राम बन गया फैमिली के साथ। तो मैंने सोचा गुरुजी मेरा मन तो बड़े मंदिर आने का था। तो संगत जी तब भी वो फैमिली प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया और मेरी बेटी जिसकी अभी नवंबर में मैरिज हुई है, गुरुजी ने ही करवाई है, वो भी वहां आ गई अपने हस्बैंड अंकल के साथ। और मैं अपने हस्बैंड अंकल, अपनी मदर और अपने भाई के साथ महासमाधि दिवस पर भी बड़े मंदिर होकर आई। गुरुजी सब सुनते हैं। संगत जी मेरी एक प्रॉब्लम है जिसकी अरदास गुरुजी से लगाई हुई है, वो पूरी होते ही मैं फिर से शुक्राना करूंगी। और यही इच्छा है कि गुरुजी 7 जुलाई को भी बड़े मंदिर बुलाकर अपनी ब्लेसिंग्स दें। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी प्राची आंटी को भी ब्लेस करें जो हमारे सत्संग सब तक पहुँचाती हैं और हमें एक प्लेटफॉर्म भी दिया है जहाँ हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ कर देना। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सबको मेरा जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के कमल चरणों में बैठकर अपना यह सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं सच में नहीं जानती मैंने क्या बोलना है। गुरुजी से बस मैंने यही अरदास की है कि गुरुजी जो आपने बुलवाना हो मुझसे, जो मैसेज आपने अपनी संगत को देना है, बस वही मेरे मुख से बुलवाइएगा। वैसे तो इतने सत्संग है ना गुरुजी के कि मुझे लगता है मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है कि मैं मालिक के गुणगान कर सकूं, मैं उनका सही से शुक्राना कर सकूं। मैं अगर सही मायनों में करने बैठूं तो मेरी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। इतने सारे गुरुजी के सत्संग हैं और मैंने अपने बहुत सारे सत्संग मैंने शेयर किए हुए हैं पहले भी। तो जो संगत मुझे अगर जानती है, इन्होंने मेरे पहले सत्संग सुने होंगे तो मैं थोड़ा बता देती हूँ कि मेरी दूसरी शादी हुई है। मेरी पहली शादी सिर्फ 1-1.25 महीने की थी, मैं वापस आ गई थी। तो मैंने अपना वो पूरा जर्नी शेयर किया हुआ है कहीं ना कहीं गुरुजी के सेवा चैनल्स पे कि कैसे गुरु महाराज तब मेरी ज़िंदगी में आए आज से कुछ 3-4 साल पहले, और उन्होंने मेरी नाव संभाली और वो मुझे कैसे मैं उस लीगल कोर्ट केस से बाहर आई, कैसे सब मेरे फेवर में हुआ, कैसे गुरुजी ने सब कोर्ट में, सोसाइटी में, सब में यह साबित करा कि मैं सही थी और मेरा वो एक्स हस्बैंड जो था वो गलत था। तो मालिक की बड़ी कृपा मुझ पर हुई कि बड़े वक्त रहते ही 1.5 से 2 साल लगा और मुझे लीगली डाइवोर्स मिल गया था। और मेरा डाइवोर्स भी होने से पहले मेरा रिश्ता ऑलमोस्ट हो गया था। और ये भी मेरा एक बहुत प्यारा और बहुत बहुत बड़ा सत्संग है कि जो अभी मेरे हस्बैंड हैं उनसे मैं कैसे मिली,
और गुरुजी ने ही मिलवाया, मैं क्या मिली, गुरुजी ने ही चुनना था उन्होंने मेरे लिए, और वो कैसे मेरे जीवन में आके खड़े हो गए। और जब हम पहली बार मिले तो हमने गुरुजी का स्वरूप शेयर किया, मतलब मैंने उन्हें अपना, पता नहीं, मैं यूं ही उनके लिए गुरुजी का स्वरूप ले गई थी। और वो मेरे लिए, मुझे याद है कि एक फ्लावर बुके लाए थे। उस बुके को उन्होंने जिस एनवेलप में डाल के मुझे दिया था, उस एनवेलप पर जय गुरुजी लिखा था। तो हमें पता चल गया कि वाह, ये तो मतलब चमत्कार हो गया। वो प्लान नहीं था कुछ भी, बट वो इस तरीके से हुआ। और उनके साथ पहली भी कॉल जब मेरी हुई थी तब मैं, पता नहीं कैसे, हमने बस शेयर किया कि अच्छा मैं गुरुजी की संगत हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि गुरुजी की संगत से कहीं हो जाए बात मेरी तय। एंड पता चला वो भी गुरुजी की संगत हैं। एंड वो पूरी एक जर्नी है बहुत ही प्यारी सी। गुरुजी ने वो कैसे एक लव स्टोरी पूरी वीव करी और मेरी शादी हुई, और सच में मैंने पर्चियाँ डाली गुरुजी के आगे। और जैसा जैसा गुरु महाराज मुझे आदेश देते गए मैं उसे फॉलो करती गई। मेरी शादी हो गई है, 6 महीने हो गए मेरी शादी को। फिर से मेरा घर आंगन बस गया। मेरी अब एक गृहस्थी है, परिवार है। और मैं मालिक का इतना शुक्राना करती हूँ ना कि मेरे रब, तूने मुझसे जो भी छीना, जो भी मुझसे लिया, उसके बदले जब तुमने मुझे दिया मेरे रब, तो उसका मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उससे इतना अच्छा मुझे मिला, सब कुछ। मेरा पति इतना अच्छा मुझे मेरे मालिक ने दिया, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिया। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी। और मैं इतना शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि जो भी मेरे बुरे कर्मा थे, मेरे कष्ट थे, वो तो इंसान ने झेलने ही हैं। तो मालिक बोलते ही हैं कि 90% जी मैं खुद पे ले लेता हूँ, तुमने सिर्फ 10% झेलने। तो मैंने भी वो लीगल केस, एक ब्रोकन मैरिज, वो सब, वो 10% कष्ट कलेश मैंने झेला, मैंने सब कुछ वो देखा है। बट आज मालिक मुझे वहाँ से निकाल करके लाए हैं। और आज ये शुक्राना मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि आज मैं खुद को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से निकल करके आई हूँ, मेरा जर्नी कहाँ शुरू हुआ था। मैं आज से 1 साल पहले ठीक इन्हीं दिनों मैं एक लीगल केस में फंसी हुई थी, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और मैं सोचती थी कि गुरु महाराज कैसे होगा ना सब, ये कभी ख़त्म होगा या नहीं। ये हर दिन का कोर्ट जाना, हर दिन उस कचहरी में, उस अदालत में खड़ा होना, उस कटघरे में खड़ा होना, गलती क्या थी मेरी? सिर्फ एक गलत इंसान से शादी करी थी मैंने, एक अरेंज मैरिज एक गलत इंसान से। मैं क्यों हूँ, क्या है, कुछ समझ नहीं आता था। और ऐसा लगता था जैसे ना कभी वो ख़त्म नहीं होगा, वो जद्दोजहद जो चल रही थी, जैसे ना ज़िंदगी थम गई थी, कुछ सही नहीं लगता था। और आज उस बात को 1 साल हो गया है, मेरी शादी हो चुकी है, 6 महीने हो चुके हैं। गुरु महाराज की कृपा दृष्टि इतनी बनी मुझ पर, और मैं इतना शुक्राना करती हूँ ना महाराज का इस चीज़ के लिए। और मैं सभी संगत जन को एक यही मैसेज, मुझे लगता है गुरु महाराज मेरे ज़रिए सबको देना चाहते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है, जब एक बुरा वक्त आता है, हमें लगता है कि कुछ सही नहीं हो सकता, हम फंस गए हैं, अटक गए हैं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब ठीक हो जाता है। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, बस इतनी ही ज़रूरत होती है। ईश्वर पर, अपने परमात्मा पर बहुत भरोसा रखिए और वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त सब ठीक कर देता है, बहुत बड़ी मरहम है। और अपना विश्वास डगमगाए ना गुरु महाराज पे से, अपने ईश्वर से, अपने वाहे गुरु से, वो सब सच्चे बादशाह सब अच्छा कर देते हैं। तो ये एक चीज़ है। एंड एट द सेम टाइम जो मैंने अपनी जर्नी से लर्न किया, सीखा। और कभी कभी अभी भी होता है ना, लाइफ में इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी जॉब रिलेटेड हैं, कभी कुछ पर्सनल लाइफ, फैमिली रिलेटेड हैं कि अरे सासू माँ ने कुछ बोल दिया, ननद ने कुछ बोल दिया, मूड ख़राब हो गया, बुरा लग गया, दिल टूट गया, हर्ट हो गया। तो ना मतलब आज मैं खुद को भी रिमाइंड कर रही हूँ कि हे, इट्स ओके, चीज़ें होती रहती हैं। आपको ये बस याद रखना चाहिए कि आप कहाँ से निकल कर के कहाँ पहुँचे हो, और जो यहाँ तक लाया है ना, वो आगे भी ले जाएगा, उसने सब तय किया हुआ है। और सच भी तो यही है ना कि सब कुछ पहले से तय है। हमारे सोचने, करने, उदास या खुश होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सब कुछ अपने परमात्मा पर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी अपने परमात्मा पर यकीन रखें।
उससे अरदास करें, और जब सब कुछ मिल जाए तो उसका शुक्र करें। और ये ना भूलें कभी भी कि आप कहाँ से निकल कर आए हैं, आपने क्या कुछ फेस करा है लाइफ में, और हमेशा हमेशा शुक्राना करें। जब जैसे अब आज मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे वो वक्त तो यूं झट से निकल गया और इतना मुश्किल नहीं था। मुझे लगता है यार आज लाइफ में मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में, एंड विद गुरुजीज़ ग्रेस मेरे पास सब है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, किसी चीज़ की कोई मालिक ने कमी नहीं करी है, सब अच्छा है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं ना फैमिली की एडजस्टमेंट्स करने में, या कुछ चीज़ें होती हैं कि आपकी जॉब में है, तो मुझे ऐसा लगता है ना अब कि अरे ये तो बहुत मुश्किल फेस है, अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो आज मैं खुद को भी और सब संगत जन को ये रिमाइंड कर रही हूँ कि हो सकता है हमारी आज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो, पर ज़्यादा चांस ये है कि बस वो हमें लग रहा है कि वो बड़ी है, वो उतनी बड़ी है नहीं। हमें बस ठहरने की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि अपने ईश्वर के साथ फिर से कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत है। हमारा कनेक्शन कहीं लूज़ हो गया है, तो उस कनेक्शन को ठीक करने की ज़रूरत है, और पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत है कि पिछले वक्त में, पिछले कुछ सालों में, ज़िंदगी में जो आज आपकी मुश्किल है ना, उससे डेफिनेटली बहुत बड़ी बहुत भयानक परिस्थितियाँ आई होंगी, और आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल कर आए होंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग आए होंगे। और फिर कुछ वक्त बाद जब आपने पलट के देखा होगा तो आपको लगा होगा अरे ये तो कुछ नहीं था, ये तो आसानी से चला गया, हम बेवजह ही पैनिक हो रहे थे, हम बेवजह ही परेशान थे, दिल छोटा कर रहे थे, मालिक ने सब कर दिया, सब सही हो गया वक्त के साथ। तो वैसे ही आज है, अगर आज आपको लगता है आपकी कोई परिस्थिति है जो बड़ी विषम है, बड़ी कठिन है, तो ज़रा पीछे पन्ने पलटिए और देखिए कि ज़िंदगी ने बहुत बार चुनौतियाँ दी होंगी और आप बाहर आए थे उनसे, क्योंकि महाराज आपके साथ थे, महाराज आज भी आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो जो मालिक, जो रब आपको तब उस मुश्किल से निकाल कर ले आया था जो बहुत कठिन थी, वो आज भी आपको ये परिस्थिति जो आपको लग रहा है ये पिछली बार से भी ज़्यादा कठिन है, जबकि है नहीं, वो इससे भी बाहर निकाल करके ले जाएगा, और वो आगे भी आपको हमेशा हर मुश्किल से बचाएगा। अपने ईश्वर पर, अपने परमपिता परमेश्वर गुरु महाराज पर बहुत विश्वास रखिए, बस सरेंडर कर दीजिए सब, क्योंकि देखिए हम इंसानों के करने, कहने और चाहने से तो वैसे भी कुछ नहीं होता ना। तो चलिए एक बार सरेंडर करके देख लेते हैं, है ना। तो सरेंडर करिए और अपने जीवन की बागडोर परमात्मा को सौंप दीजिए कि हे ईश्वर, अब हमारा अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा, हम गलत तो भी तेरे, सही तो भी तेरे, तू ही संभाल, तू ही सवार। और देखिए वो कैसे न कैसे आपको पार लगा देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप जब आगे निकल जाएंगे तो ये पीछे का याद करके मुस्कुराएंगे कि अरे हम यूं ही परेशान हो रहे थे, सब कुछ तो ठीक ही हो गया। तो बस संगत जी, आज मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। गुरुजी का स्वरूप, जो ब्लेस स्वरूप है, मुझे बड़े मंदिर से ये भी एक सत्संग है कि जब मैं पहली बार गई थी गुरुजी के मंदिर कुछ सालों पहले, तो पता नहीं कैसे एक संगत जन आई, कहीं से आए और मेरे हाथ में बस गुरु महाराज का स्वरूप रख के चले गए थे। और मैंने जाने से पहले गुरु महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे ना आपका स्वरूप चाहिए, मुझे स्वरूप ब्लेस कीजिएगा। और सब हो गए थे, दर्शन हो गए थे, हम पार्किंग में थे, हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने वहाँ सेवादारों से स्वरूप मांगा, उन्होंने देने को मना कर दिया। उन्होंने पॉकेट स्वरूप मांगा था मैंने, उन्होंने कहा कि कोई भी स्वरूप, आज स्वरूप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आज नहीं मिलेगा। तो मेरा मन उदास हो गया, मैं भी अपनी गाड़ी में बैठने लग गई थी, खड़ी थी वहीं पे। न जाने कहाँ से कोई आया, वो अंकल मुझे आज भी ध्यान है, आए और मेरे हाथ में वो स्वरूप रख के बस चले गए, ब्रेसलेट गुरुजी का, और रख के वो चले गए। एंड
तो ये सब मेरी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी के साथ। ये मेरी जर्नी है, जब मैंने स्टार्ट किया, कैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी बाहें थामी और मुझे परिस्थितियों से वो निकाल करके ले आए। धन्यवाद मेरे मालिक, शुक्राना कि तुमने मुझे इस लायक समझा, मुझे अपनी संगत बनाया। बस यही अरदास है मेरी आज आपसे इस शुक्राना सत्संग के ज़रिए कि मुझे सदैव अपने कमल चरणों से लगाए रखना, मुझे अपनी शरण में रखना मालिक, मुझे अपनी संगत बनाए रखना। जाने अनजाने में भी मुझसे कभी कोई ऐसी भूल चूक ना हो जाए कि मैं आपका मन दुखा दूँ। मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं सबके प्रति सेवा भाव रख सकूँ। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी। मैं गुरु महाराज से आदेश लेती हूँ कि मुझे सत्संग विराम करने का आदेश दें अब वह, और सभी संगत जन का बहुत 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 शुक्राना कि उन्होंने मेरा ये सत्संग सुना। और मैं सच में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ सोचा नहीं, बस महाराज जी के सत्संग स्वरूप के आगे बैठी। और इस वक्त 12:40 AM हो रहा है और बस यूं ही, पता नहीं, मुझे लगता है ना कि भक्ति का, प्रभु का नाम लेने का, उसका सत्संग शुक्राना करने का कोई वक्त नहीं होता। एंड पता नहीं ये सही है या गलत, बट मैं तो यही मानती आई हूँ कि गुरुजी का नाम मैं कभी भी, कहीं भी, कैसे भी ले सकती हूँ। मालिक हमेशा बस भाव देखते हैं मेरे गुरु महाराज, तो बस ईश्वर भाव देखते हैं, वो वक्त जगह और ये सब नहीं देखते। तो मैं अब महाराज जी का बहुत शुक्राना करती हूँ, संगत जन का शुक्राना करती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सत्संग उन सभी तक पहुँचेगा जिनके लिए महाराज जी ने आज मुझसे ये सत्संग करवाया है। और हर वो जन जो ये सत्संग सुने, महाराज उनका कल्याण करें। ये सत्संग जो चैनल पर शेयर हो, महाराज उन संगत जन का और उस चैनल का भी कल्याण करें। हम सब पर दया करें, हम सब पर कृपा करें। शुक्राना मेरे देवा, शुक्राना मेरे बादशाह। ओम नमः शिवाय। शिवजी महाराज सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु महाराज जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जन, शुक्राना जी। अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बेटा कल हम वो क्या कहते हैं, गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे, तो कल उनकी डेथ एनिवर्सरी से तो वहाँ गए थे हम। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, माय गॉड, बहुत भीड़ थी। लेकिन इतना डिसिप्लिन है उस मंदिर का कि इतनी भीड़ को भी वो संभाल लेते हैं। बिल्कुल मतलब कि साइलेंट, कोई बोल नहीं सकता, कुछ नहीं है, सब मतलब कि आराम से जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं सब। तो गुरुजी मुझे रोज़ कहते हैं शुक्राना, बेटा तू भेज दे, कोई अपलोड करे या ना करे, मेरे तक पहुंच जाता है। लेकिन हमें तो अच्छा लगता है ना, अगर हमारा सत्संग भी अपलोड हो जाए तो हमें तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बाकी देख लेना जैसे भी ठीक लगा, क्योंकि घर में कोई नहीं मानता हो तो बहुत मुश्किल होता है, चोरी चोरी करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा ऊंची आवाज़ कर नहीं सकते हम, ये प्रॉब्लम है। तो सोचा कि आज मैं चलो अगर भेज ही देती हूँ, चलो गुरुजी भी क्या समझेंगे, चलो सत्संग तो भेजा। तो गुरुजी का मैं हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, बस एक मन की शांति मैं उनसे मांगती हूँ, और तो सब कुछ उनकी कृपा से सब कुछ है। मन की शांति अगर दे दें तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने स्वीट लगते हैं गुरुजी। वहाँ मंदिर में जाओ तो दिल ही नहीं करता वहाँ से वापस आने का, इतना अच्छा लगता है वहाँ का माहौल, इतनी शांति, माय गॉड, बहुत ही शांति होती है। कल उन्होंने पैकटी, वो लंगर प्रसाद भी पैकटी दिया था, तो बहुत अच्छा था लंगर प्रसाद। इतना घर आके हमने खाया, इतना अच्छा था, इतना टेस्टी था लंगर प्रसाद, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो हम वहाँ ही खाते थे, लेकिन कल उन्होंने पैक दिया था।
तो अच्छा, ये एक्चुअली हमारा घर से बहुत दूर पड़ता है, वो हम मानेसर रोड गुड़गांव में रहते हैं। तो हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है वो गुरुजी का मंदिर, लेकिन फिर भी हम हफ्ते 8-10 दिन के बाद चले ही जाते हैं। बस कुछ दिन होते हैं तो मन करता है चलते हैं चलते हैं। मेरे हस्बैंड भी नहीं है, गुजर गए। मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। बेटी इतना मानती नहीं है, लेकिन वहाँ जाती है तो खुश होती है, लेकिन घर आके फिर वही हाल हो जाता है। तो मैं भी चोरी चोरी सत्संग भी ज़्यादा सुनो, तो कहती है हर वक्त सत्संग सुनते रहते हो, इसलिए मैं चोरी चोरी सुनती हूँ। मुझे तो, मेरा तो दिल करता है मेरे बस में हो तो मैं तो सारा दिन सुनती रहूँ। मैं घर का काम भी सारा करती हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ मैं। घर का काम भी सारा कर लेती हूँ, बर्तन सफाई की मेड रखी है, बाकी मैं सारा खुद करती हूँ, क्योंकि मैं पसंद ही नहीं करती किसी से खाना बनवाना, मैं खुद ही काम करती हूँ। तो गुरुजी ने हिम्मत दी हुई है, बस गुरुजी से मैं हिम्मत ही मांगती हूँ। गुरुजी, आप मुझे हिम्मत देते रहना, वो दी हुई है उन्होंने। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। सब कुछ दिया हुआ गुरुजी ने, हर चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, हर चीज़ के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। आप तो इतने, जो पहले तो मैं बात बात पे ना बहुत गुस्सा आता था, तो बड़ी परेशान हो जाती थी, लेकिन अब गुस्सा कंट्रोल हो गया थोड़ा। अब आता तो है, ये नहीं मैं कहूँगी कि गुस्सा नहीं आता, आता तो है, लेकिन पहले से थोड़ा कम हो गया गुस्सा। अब थोड़ा कंट्रोल में आ गया है, संभाल लेती हूँ अपने आप को। ये बस गुरुजी की मेहरबानी है। गुरुजी के से जब से मिली हूँ तब से गुस्सा शांत रहता है। नहीं तो मैं, जैसे मुझे कोई कुछ कहता था तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था मेरे से। मैं भी कुछ ना बोल देती थी। लेकिन अब मैं ज़्यादातर चुप रहती हूँ। गुरुजी कहते हैं किसी को जवाब मत दे तू, मैं देख लूँगा, तू अपने चुप रहा कर, बस तू मेरा मंत्र जाप करती रहा कर, चुप रहा कर, मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो लेकिन जब ज़्यादा ही कोई बोलता है, बहुत देर तक कोई बोलता रहे, बकवास करता रहेगा, तो फिर तो थोड़ा बोलना ही पड़ता है ना। कितना सहन करेगा, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ ना। बच्चे भी आजकल पेरेंट्स को कुछ समझते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं समझते। कोई काम बताओ तो चिढ़ जाते हैं, इसलिए चुप करके हम खुद ही करते रहते हैं, हम किसी को कहते ही नहीं हैं काम के लिए। मैं तो खुद ही करना पसंद करती हूँ, किसी को कहने से अच्छा कि आप खुद ही कर लो, है ना। तो बस अब इस समय रात के 10:10 हुए हैं, तो अचानक मुझे ख्याल आया, मैं कहा क्यों ना मैं गुरुजी कहते रहते हैं, तो क्यों ना मैं सत्संग आज फिर ट्राई करती हूँ प्राची के उस पे, चैनल पे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको थोड़ा सा भी ठीक लगेगा ना, प्लीज़ भेज देना। आपकी बात भी ठीक है कि जब कम आवाज़ होगी तो सुनने वालों को मज़ा नहीं आता। हम भी कईयों की बहुत कम आवाज़ होती है तो हम कहते हैं क्या फ़ायदा है। तो कोई बात नहीं, मैं गुरुजी का कहना मानकर सोचा कि चलो मैं, गुरुजी की आज्ञा का पालन तो करना चाहिए ना, इतना वो हमारे लिए करते हैं, गुरुजी तो हमारे लिए बहुत करते हैं ना। 90% तो हमारे कष्ट काटते हैं, और हम 10% भी नहीं हमसे कटते। हमें वो भी इतना मुश्किल लगता है, उसके लिए भी पता नहीं क्या करना पड़ता हमें। बस गुरुजी को भी हम बहुत तकलीफ़ देते हैं। और प्राची बेटा, आपकी आवाज़ इतनी स्वीट है, इतनी स्वीट है कि बहुत मज़ा आता है सुनने का, बहुत ही सुरीला बोलते हो आप। भगवान आपको हमेशा सुख दे। गुरुजी से भी मैं यही अरदास करूँगी कि प्राची बेटा को हमेशा खुश रखना, और उनके हस्बैंड को भी खुश रखना, पूरी फैमिली जो भी हों घर में, माँ-बाप, बच्चे जो भी हों, सबको खुश रखना। और बस मैं यही मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरा सत्संग वो अपलोड हो गया तो फिर मैं आगे फिर भी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख पर शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।